जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है। क्वेश्चन यही आएंगे। आज हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मैं मास्टरमाइंड आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग जाने गद्य खंड और काव्य खंड के लेखक कौन है, इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, इनके बारे में अगर जान लेते हैं तो आपको हिंदी प्रश्न में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। आपका गद्य खंड के सबसे पहले अध्याय का नाम है बातचीत। जी हाँ, बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के लेखक हैं। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। जी हाँ, इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1914 ईस्वी में। और दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1922 ईस्वी में। और तीसरा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1979 ईस्वी में। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, हाँ दोस्तों, यही रामधारी सिंह दिनकर है जिनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1974 ईस्वी में। अगला है रोज। रोज का लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। जी हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। इनका शॉर्ट नाम भी होता है। ऐसे शॉर्ट नाम में याद करना चाहते हैं तो इनका शॉर्ट में कह सकते हैं साहिबा आगे। साहिबा आगे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1987 ईस्वी में। अगला जो है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हो गया था 1931 में। ये मृत्यु हुआ नहीं था, इनको फांसी लगा दिया गया था। अगला है ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओ सादा नीरा का लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1978 ईस्वी में। अगला है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश। जी हाँ, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1972 ईस्वी में। अगला है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह। इनका जन्म हुआ था 1927 में और मृत्यु हुआ था 2019 में। अगला है अध्याय जिसका नाम है जूठन। जूठन का लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जी हाँ, जूठन का लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में और मृत्यु 2013 में। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलियज। मलियज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। मलियज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1982 ईस्वी में। अगला है तिरिक्ष। तिरिक्ष के लेखक हैं उदय प्रकाश। जी हाँ, उदय प्रकाश तिरिक्ष के लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में। मृत्यु अभी शायद नहीं हुआ है। अगला है शिक्षा। शिक्षा का लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति और इनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में और इनका मृत्यु 1986 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं हम लोग काव्य खंड की ओर। काव्य खंड में जानेंगे कि इनका लेखक कौन है। देखिए, आपका काव्य खंड में पहला चैप्टर का नाम है, पहला अध्याय का नाम है कड़वक। कड़वक
के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में और मृत्यु हो गया था 1548 ईस्वी में। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं 1548 ईस्वी में। अगला है पद्य। पद्य के लेखक हैं सूरदास। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। अब देखिए सूरदास लगभग 105 वर्ष जिए थे। एक और पद्य काव्य खंड है जिसका लेखक हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और मृत्यु अभी शायद दिया गया नहीं है। अगला है छप्पे। छप्प का लेखक है नाभादास। नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। अगला है कवित। कवित के लेखक हैं भूषण। भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और मृत्यु हो गया था 1715 ईस्वी में। जी हाँ, ये भी देखिए भूषण जो है कवि, इनका भी जो है 102 साल जिए थे। अगला आपका चैप्टर का नाम है तुमुल तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में इनका लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और इनका मृत्यु हो गया था 1937 ईस्वी में। यहाँ 1937 1937 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। अगला है पुत्र वियोग। जी हाँ, पुत्र वियोग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ था 1948 ईस्वी में। लगभग 44 साल का इनका जिंदगी रहा। अगला है उषा। उषा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह लिखे थे उषा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और मृत्यु हो गया था 1993 ईस्वी में। अगला है जनजन का चेहरा। जी हाँ, जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक के लेखक हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध ये लेखक हैं जनजन का चेहरा एक। इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और मृत्यु हो गया था 1964 में। अब अगला है अधिनायक। अधिनायक के लेखक हैं रघुवीर सहाय। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1990 ईस्वी में। अगला है मेरे नन्हे बेटे को। मेरे नन्हे बेटे को लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। अगला है हार जीत। हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी इनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। और लास्ट है काव्य खंड का, इसका नाम है गांव का घर। गांव का घर का लेखक हैं ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। याद रखिएगा, ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में और यह जो लिखे थे कविता जिसका नाम था गांव का घर। यहाँ दोस्तों जितना कठिन संघर्ष होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।